बेसिक कैलकुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेसिक कैलकुलेशन में जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे उसको करना होता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कैलकुलेशंस। बेसिक कैलकुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैथ्स में जहाँ पे आप हर एक चैप्टर में कैलकुलेशन को देखते हैं, वहीं पर रीजनिंग में नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बेसिक कैलकुलेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक कैलकुलेशन को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले आप 1 से लेकर के 20 तक टेबल एकदम बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। 1 से 20 तक का टेबल पूरा, वहीं पर साथ ही साथ 1 से लेकर के आपको 30 तक स्क्वायर कम से कम मिनिमम याद होना चाहिए, और 1 से 25 तक के आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेसिक कैलकुलेशन में जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे उसको करना होता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है, स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स विच यूनिट डिजिट इज 5। ठीक, ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जिसका यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। जैसे आपने कहा, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये है। ठीक, अब जैसे यहां पर अभी आपने देखा कि सर क्वेश्चन में ही यहां पे ऊपर ही हेडिंग में लिखा गया है स्क्वायर ऑफ दोज नंबर विच यूनिट डिजिट इज 5। आपने कहा सर ये क्या है, यूनिट प्लेस है, ये क्या है, यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस। तो यूनिट पे अगर 5 है तो स्क्वायर करने पर लास्ट में 25 जरूर आएगा। ठीक, यानी ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसका यूनिट प्लेस 5 है उसके लास्ट में 25 जरूर आएगा स्क्वायर करने पर। आपने कहा आगे का नंबर फिर क्या होगा, आपने कहा आगे के नंबर में बस क्या करना है, ये जो बच गया है इसी से एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर दो। आपने कहा सर 625। ठीक, यहां पे 3 है तो 3 × 3 + 1, आपने कहा 12, 22, 25, ये हो गया। आगे 6 है तो 6 × 6 + 1, 4, 2, 25, आंसर हो गया। आपने कहा 85 में 8 है बचा, तो 8 × 8 + 1 यानी कि 72, 25, ये हो गया। ठीक, कोई भी नंबर हो, आपने कहा जैसे मान लीजिए 115 का स्क्वायर करना है, 115 का स्क्वायर करना है तो 5 क्या है, यूनिट डिजिट है। यूनिट प्लेस पर अगर 5 है तो लास्ट में 25 आना ही आना है। आपने कहा अब यहां पर ये जो बच गया 11, अब 11 × 11 + 1, 12, 132, आंसर हो गया। ऐसे करना होता है। तो ये पहला पॉइंट था, स्क्वायर ऑफ दोज नंबर विच यूनिट डिजिट इज 5। ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जिसके यूनिट पर क्या आ रहा हो, 5 आ रहा हो। ठीक, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स विच बेस इज 50। ठीक, विच बेस इज 50, ये है। अब अगर बेस 50 है, कहने का मतलब ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जो 50 से कुछ कम हो या 50 से कुछ ज्यादा हो। आपने कहा कहने का मतलब
50 से कुछ कम का मतलब 49 का स्क्वायर देखिए, 46 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, ये सब 50 से कुछ कम है। 50 से कुछ ज्यादा का नंबर ले लीजिए, आपने कहा 53 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, ऐसे नंबर्स। ठीक, 50 से कुछ ज्यादा और 50 से कुछ कम। आपने कहा तो सर अगर बेस 50 है, तो आपने कहा सर बेस 50 का मतलब 50 से कुछ ज्यादा या 50 से कुछ कम। आपने कहा कि यहां पे आपको सबसे पहले देखना है जो 50 से कम है वो 50 से कम हो कितने रहे हैं। आपने कहा 1 कम है यहां पे कितने की कमी है 4 की, यहां पे कितने की कमी है 7 की, यहां पे कितने की कमी है 9 की। 50 से ये जितने कम हैं उतना 25 में से कम कर लीजिए और इसी का स्क्वायर पीछे लगा दीजिए। आपने कहा 2401, आंसर हो गया। आगे आपने कहा 25 में से 4 कम करिए, क्योंकि कमी 4 की थी तो 4 कम करेंगे, 4 का स्क्वायर पीछे लगा देंगे। आपने कहा 2116, आंसर हो गया। आपने कहा यहां पे देखिए कमी कितने की है, आपने कहा 7 की, तो 25 में से 7 को कम करेंगे और 7 का स्क्वायर पीछे लगाएंगे। आपने कहा तो ये हो जाएगा 1849। ठीक, यहां 9 की कमी है, 25 माइनस 9 और 9 का स्क्वायर ऐसे लगा देंगे। तो 25 में से 9 कम करोगे तो कितना आएगा 1681, आंसर हो गया। ठीक, ऐसे स्क्वायर करना है बेस 50 का। आपने कहा जो 50 से कुछ ज्यादा है तब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे देखिए कि ये 50 से कितना ज्यादा है। आपने कहा ये 3 ज्यादा है, यहां पे ये कितना ज्यादा हो रहा है 7, यहां पे ये कितना ज्यादा हो रहा है 12, इतने की ये ज्यादा हो रहा है यहां से 50 से। आपने कहा तो 25 में उतना ऐड कर लीजिए जितना ये ज्यादा है और इसी का स्क्वायर पीछे लगा दीजिए। आपने कहा 25 में 7 ऐड करिए, 7 का स्क्वायर पीछे लगा दो। आपने कहा यहां पे कितना हो रहा है, आपने कहा 25 में 12 ऐड करिए, 12 का स्क्वायर पीछे लगाइए। आपने कहा सर ये हो जाएगा 2809, ये हो जाएगा 3249, ये कितना होगा। अब आपने कहा सर 37, 12 का स्क्वायर 144। अब रुकिएगा जरा, 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट ही देगा। आपने कहा 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट देगा, तो यहां तो 5 डिजिट आ गया। तो रुकिएगा, इसका 100 डिजिट इसके यूनिट में लाके ऐड कर दीजिएगा, 3844, ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने अभी देखा, स्क्वायर ऑफ दोज नंबर विच बेस इज 50, जिसका बेस 50 हो, यानी 50 से कुछ कम हो या 50 से कुछ ज्यादा हो, ऐसे नंबर का स्क्वायर कैसे करना है। ठीक, आगे जाते हैं। थर्ड पॉइंट, स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स, स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स which base is 100। ठीक, अगर 100 बेस है तो कैसे करना है। आपने कहा बेस 100 का मतलब 100 से कुछ ज्यादा और 100 से कुछ कम, जैसे 98 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर, ये सब 100 से कुछ कम और 100 से कुछ ज़्यादा, 107 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक, आपने कहा सर बेस कितना है 100। आपने कहा 100 बेस है। सबसे पहले देखिए 100 से कितना ज़्यादा या कितना कम। आपने कहा 100 से ये कम है 2, ये कितना कम हो रहा है 100 से 7। आपने कहा यहाँ कमी कितने की है 4 की और यहाँ कितने की कमी है 11 की। ठीक,
अब करना ये है कि जो नंबर 100 से कम है, जितना ये कम हो रहा है उतना 100 में से कम कर लीजिए, ठीक। और इसी का स्क्वायर आपको कहां लगा देना है, आपने कहा है यहां पे 2 का स्क्वायर पीछे लगा दो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा ये सर हो जाएगा, सॉरी यहां पे ऐसे 98 माइनस 2 ऐसे 9604 आंसर हो गया ये, ठीक। आपने कहा सर कमी कितने की है, तो आपने कहा 93 में से 7 को कम करिए और 7 का स्क्वायर पीछे लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8649 आंसर हो गया, ठीक। यहां पे देखिए आपने कहा 96 में से 4 कम करिए और 4 का स्क्वायर पीछे लगा दीजिए, 9216 आंसर हो गया। आपने कहा यहां देखिए 89 में से 11 कम करिए, 11 का स्क्वायर पीछे लगाइए, आपने कहा 89 में से 11 कम करेंगे तो 78 आएगा और 11 का स्क्वायर 121। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया कि डबल डिजिट का स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट का नंबर आएगा। आपने कहा 5 डिजिट दिख रहा है तो इसका 100 इसके यूनिट प्लेस में आके ऐड हो जाएगा, 7921 आंसर है। क्लियर, ऐसे करना है, जितने की कमी 100 से उतना उस नंबर में से कम करिए, उसी का स्क्वायर पीछे लगा दीजिए और कुछ करना ही नहीं है। बेस 100 में ऐसे ही करना है। आपने कहा यहां जरा देखो, आपने कहा सर इंक्रीज कितने का है 7 का, इंक्रीज कितने का है 9 का, इंक्रीजमेंट कितने का है 12 का। आपने कहा जितना ज्यादा हो रहा है उतना इसी में ऐड कर लो, उसी का स्क्वायर पीछे लगा दो, 11449 डबल डिजिट आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल डिजिट है, इसका स्क्वायर 5 डिजिट आएगा। आपने कहा यहां जरा देखिए 109 प्लस 9, 9 का स्क्वायर, आपने कहा कितना हो जाएगा 11881 हो गया। आपने कहा 112 प्लस 12, आपने कहा 12 का स्क्वायर, 124 12 का स्क्वायर 144 ऐड कर लो, 12544 आंसर। बेस 100 था, ठीक। इससे पहले आपने क्या देखा था, बेस 50। इससे भी पहले आपने क्या देखा था, विच बेस इज 5। 3 चीजें हो गई, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स, स्क्वायर ऑफ दोज नंबर्स विच बेस इज 200। विच बेस इज 200। आपने कहा ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है जिसका बेस 200 है। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, 200 से कुछ ज्यादा और 200 से कुछ कम वाले होंगे, ठीक। ऐसे आपने कहा ये दोनों नंबर 200 से कुछ कम है और ये दोनों नंबर 200 से कुछ ज्यादा है, ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है। कुछ नहीं करना है, देखिए बेस इस बार 200 है, कितना ये ज्यादा है, आपने कहा 6 ज्यादा है। जितना ये ज्यादा है उतना इसी नंबर में ऐड करिए, इसी का स्क्वायर पीछे लगाइए। लेकिन अभी रुकिएगा, आपने कहा यही तो आप 100 वाले में भी कर रहे थे कि जितना ये कम या जितना ये ज्यादा उतना उसी नंबर में ऐड करके उसी का स्क्वायर पीछे कर ले रहे थे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वही काम करना है। लेकिन यहां रुकिएगा, जब बेस 200 होगा तो अंदर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही बेस 300 का होगा तो अंदर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेस 400 मल्टीप्लाई बाई 4, बेस 500 मल्टीप्लाई बाई 5, इवन बेस 1000 देयर इंटीरियर वैल्यूज आर मल्टीप्लाई बाई 10। क्लियर। तो आपने कहा यहां पे कितना हो जाएगा, ये 212 डबल करोगे 42436 आंसर हो गया, ठीक। आपने कहा यहां जरा बताइए
209 में 9 ऐड करोगे, 9 का स्क्वायर पीछे लगाओगे, लेकिन चूंकि बेस 200 है तो इंटीरियर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपने कहा ये कितना हो जाएगा, 436 81 आंसर है। ठीक, आपने कहा यहां पे जरा देखिए 204 में आपको ऐड कितना करना होगा, 4 को ऐड करना होगा, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, आपने कहा 4 का, इसी का स्क्वायर पीछे लगाना है, अंदर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपने कहा ये कितना हो जाएगा, 416 और 16। ठीक, ये आंसर है। आपने कहा जो कम है उसको क्या करना है, तो आप कहोगे कि कमी कितने की आ रही है, 2 की, तो 198 में से 2 को कम कर लेना है और 2 का स्क्वायर लगा देना है पीछे, लेकिन रुकना है, बेस 200 है तो अंदर के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए। 198 में से 2 कम करोगे 196 आएगा, 196 का डबल करना है, तो 196 का डबल करने का मतलब है 200 का डबल करके उसमें से 8 माइनस कर दो, तो 200 का डबल करके 8 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपने कहा सर 400 में से 8 माइनस करोगे तो 392, 39204 आंसर है। ठीक, 196 कमी 4 की है, आपने कहा 196 माइनस 4 और यहां पे 4 का स्क्वायर बाहर लिखना है, इंटीरियर वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बेस 200 का है, तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा 192, 192 का मतलब 200 में 8 की कमी है तो 400 में 16 की कमी आएगी, 400 में 16 की कमी कितना हो जाएगा 38416 आंसर है। ठीक, बेस 200 का हो गया, बेस 300 होता तो आप यहां पे अंदर वाले वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, एक लास्ट का ट्रिक देखेंगे कैसा है। जैसे मान लीजिए कि 11 का स्क्वायर अगर आपसे पूछे तो सबको पता है 121 होगा, आपने कहा 111 का स्क्वायर करना है, आपने कहा अब कैसे करेंगे, 111 का स्क्वायर करना है, ये कैसे करेंगे, 1111 इसका स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर नंबर केवल 1 से बना हुआ है, इसका स्क्वायर करने का तरीका है कि जितनी बार ये 1 लिखा गया है उतनी बार आप आगे जाइए। जैसे 2 बार 1 है तो 1 and 2, फिर रिटर्न आ जाइए, 2 के बाद क्या आ जाएगा, 2 के पहले 1, 1 2 1, आपने कहा यहां पे 1 2 3 2 1 आंसर हो गया, 1 2 3 फिर रिटर्न आ जाइए, रिवर्स 2 1, आपने कहा यहां 1 2 3 4 3 2 1 आंसर हो गया। यहां देखिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1 आंसर हो गया। क्लियर, ऐसे ट्रिक्स आपको देखने को और भी मिलेंगे। आज के लिए यहां तक रखते हैं, थैंक यू।